नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में 17 दिसंबर 2019 यानी कि गत वर्ष हाल 3 महीने हुए हैं, राजस्थान में निरोगी राजस्थान योजना लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री के अपने एक साल के कार्यकाल पर इसको लेकर के विधानसभा में काफी रोचक बहस भी रही और कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए तो कुछ लोगों ने सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया। मैं आपको मजमून दिखाऊंगा, उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य को विजन बना बैठी गहलोत सरकार के सामने कई चुनौतियां। सत्र में इस नीति पर आयोजित चर्चा में चुनौतियों पर हुई चर्चा। प्रदेश को 10 नए जनता क्लिनिक की सौगात भी दी गई। प्रदेश को 100% चिकित्सा और स्वास्थ्य देना बड़ी चुनौती। कुछ ऐसी चुनौती विधानसभा में चर्चा के दौरान सामने आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सरकार गठन के साथ ही निरोगी राजस्थान नीति पर काम करने का संकल्प लिया। इसी के तहत गहलोत ने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का विस्तार करते हुए कई नए और आकर्षित करने वाले फेरबदल भी किए। इस नीति के तहत मैराथन का आयोजन किया तो प्रदेश को 10 नई जनता क्लिनिक की सौगात भी दी गई। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और खुद महकमे के मंत्री रघु शर्मा भी मानते हैं कि प्रदेश को 100% चिकित्सा और स्वास्थ्य देना बड़ी चुनौती है। कुछ ऐसी चुनौती इस नीति पर विधानसभा में चर्चा के दौरान सामने आई। विधायक रामलाल शर्मा ने निशुल्क चिकित्सा योजना का विरोध किया तो विधायक अशोक लाहोटी ने विभाग पर नकली दवाओं के खेल में शामिल होने के आरोप लगाए। वहीं अनीता बघेल ने फार्मा कंपनियों पर कार्रवाई नहीं करने का मामला उठाया। मंत्री महोदय बताते हैं कि 10,000 ग्राम पंचायतों में और इतने ही वार्ड क्षेत्रों में आज तक राजस्थान में केवल 17 जनता क्लिनिक खोले हैं। एक भी जनता क्लिनिक में एक भी पैसा राजस्थान सरकार का नहीं लगा है। कोई किसी कंपनी से सीएसआर लेकर आए हैं तो कहीं पर किसी दानदाता से सीएसआर लेकर आए हैं और अभी तक मात्र 17 जनता क्लिनिक खोले गए हैं सभापति महोदय, केवल 17। हम जो है वो नकली दवाइयां बाजार में नहीं बिकती हैं और सैंपल्स हम समय से ले रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? एक तो मेरा प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जब जोधपुर में और उदयपुर में जो प्रयोगशालाएं बनकर के तैयार हो गई, ये पिछली सरकार के 16-17 के बजट में माननीय अध्यक्ष महोदय घोषित हुई थी, बनकर के तैयार हो गई, सरकार इनको क्यों नहीं प्रारंभ कर रही है जब तक कि इतने सारे ये नमूने अभी लंबित हैं? वहीं इस दौरान प्रदेश में पीएचसी और सीएचसी की संख्या बढ़ाने और पर्याप्त चिकित्सकों की भर्ती की भी मांग उठाई। इसके अलावा चिकित्सा विभाग में रिक्त पड़े तकनीकी पदों को भरने की मांग भी उठी। निरोगी राजस्थान अभियान के तहत सभी को स्वास्थ्य का अधिकार देने की कल्पना की गई है। इस अभियान के 2 चरण हैं। इनमें समर्पित वेबसाइट और कॉल सेंटर स्थापित होंगे जो स्वास्थ्य के मुद्दों पर लोगों के बीच जागरूकता फैलाएंगे। इसके माध्यम से राज्य का कोई भी व्यक्ति फोन करके अपनी बीमारी और उससे कैसे निपटा जाए इसकी जानकारी ले सकेगा। चिकित्सा का ये नवाचार कितना सफल होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। देखा, पहला सुख निरोगी काया, ये हर कोई जानता है और राजस्थान सरकार इसी संदर्भ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनारायण मीणा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामनारायण जी, निरोगी राजस्थान को लेकर के सरकार ने खुलकर के इस पे चर्चा करने का फैसला किया और चर्चा की जा रही है। मेडिकल एंड हेल्थ को मेरे ख्याल में डिमांड्स के अलावा इतनी बड़ी संख्या में बड़ी उस चर्चा के लिए जनरली रखा नहीं जाता है। ये निरोगी राजस्थान पे खुलकर चर्चा, और लेकिन जो अपोजिशन के एमएलएज हैं सीधा सीधा कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सरकार को कि केंद्र की आयुष्मान योजना या दानदाताओं से पैसा लगा करके निरोगी राजस्थान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस बयान को किस तरह से देखा जाए? राजनीति में वर्तमान में कुछ भी कहना असंभव नहीं है। केंद्र सरकार का पैसा जो आता है वो हमेशा चल रहा है, अब कम आने लग गया। स्वास्थ्य विभाग का ही नहीं, शिक्षा विभाग में पहले 10% राजस्थान को देना पड़ता था, 90% केंद्र सरकार देती है, 35% राजस्थान को देना पड़ रहा है, स्टेट को देना पड़ रहा है और 65% को देते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे को कम करती जा रही है। योजना देना अलग है, फंड देना अलग बात है। आज भी आंगनबाड़ियों के लिए, भवनों के लिए
क्योंकि निरोगी कब होगा? जब उनको सही भोजन मिलेगा, सही पौष्टिक आहार मिलेगा। तो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हुए हैं, वहां से आंगनबाड़ी निर्माण का पैसा नहीं आ रहा। राज्य सरकार किसी तरह से कुछ पैसा अपना मिला के कुछ मनरेगा से अपने भवन बना रही है। ये नीति जिस प्रकार से केंद्र सरकार की चल रही है वो प्रदेश के लिए नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। आज जो वायरस चीन में फैला हुआ है, इनकी रोकथाम के लिए बहुत कुछ किया जाना संभव है, लेकिन बिना फंड्स के नहीं होगा। छोटे बच्चों की मौत होना हमारे लिए बड़ी शर्मदायक बात है। भवन बनाने से काम नहीं चलेगा। आज चिकित्सक नहीं है और चिकित्सक लगाने के लिए फंड्स चाहिए। तो ये सारी बातें केंद्र पे या स्टेट पे नहीं डाल करके हमें बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। और गंभीरता ये है, एक भी जनहानि हमारे लिए शर्मनाक बात है। उसको रोकने के लिए हम क्या करें? स्टेट गवर्नमेंट क्या करे? विपक्षी सदस्यों को चाहिए कि राजस्थान का किस तरह से ढांचा बनाया जाए, चिकित्सा व्यवस्था में किस तरह का आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, ताकि गर्भ में गर्भवती शिशु से लगा करके इसकी उम्र पूरी हो तब तक उसको चिकित्सा सुविधा मिल सके। ये बात करना चाहिए। आपने न्यूट्रिशन की बात उठाई है। केंद्र सरकार ने हाल ही बजट के अंदर 10 करोड़ महिलाओं के लिए न्यूट्रिशन की बात की है। 28,600 का जो उन्होंने बजट रखा है कुल महिलाओं पे खर्च करने का, उसमें ये भी है। तो ये आपने जो एक बात उठाई, बात सही है। केवल गोली देने से निरोग नहीं हो सकते, आप उसका न्यूट्रिशन का ध्यान देंगे। गर्भवती महिलाओं की या नवजात शिशु, उनके लिए अगर हम शुरू से सोचना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि उसकी प्रारंभिक कड़ी तो वही होती है और सोचना भी चाहिए। तो मुख्यमंत्री कह चुके हैं, मंत्री जो आपके विभाग के वह कह चुके हैं कि हम हर जगह ध्यान, हर क्षेत्र में ध्यान देने की कोशिश करें। मेरा यहां सवाल एक है, इसको लेकर के पार्टी स्तर पे या एमएलए को कुछ पत्र लिखे गए कि आप अपने क्षेत्र में किस तरह से निरोगी राजस्थान को हम आगे बढ़ा सकें, उसके लिए सुझाव दीजिए, या फिर गवर्नमेंट का यह एजेंडा है, इसमें आपके हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ है? देखिए, निरोगी राजस्थान बहुत अहम भावना है, योजना ही नहीं, मैं इसको अहम भावना बताऊंगा। पत्र लिखने से काम नहीं होता है, फील्ड में प्रैक्टिकल हम क्या करने से काम होता है। कोई ऐसा सजेशंस कमेटी बिठा के लेना चाहिए, पत्र लिखने का मतलब नहीं है। लेकिन जो भी स्थितियां चल रही है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ये बहुत गंभीर है। न्यूट्रिशन के नाम पर आज शहर या जनजाति जो छोटा सा इलाका है, 2 तहसील है, उसमें हम दुगना उनको पोषार दे रहे हैं। और दुगना पोषार जो करोड़ों रुपए का जा रहा है, अब तक जब से शहर या जनजाति का एरिया अलग से घोषित किया है तब से जा रहा है, अरबों रुपया खर्च हो चुका है। फिर वो आज बुरी हालत में क्यों, वो आज बीमार क्यों रहते हैं? वहां इतने ज्यादा अब उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जा चुके हैं। तो ये भावना किसी ने देखी नहीं, और शहरियों पर राजनीति सभी पार्टियां करती है। वहां उसकी देखभाल करने के लिए एक 3rd ग्रेड का टीचर है, उसके खिलाफ शिकायत होने के बाद भी उसकी जांच नहीं हो रही। अब क्यों नहीं हो रही? कौन उसको बचा रहा है? आप तो शहर या जनजाति के इलाके की 56 से नहीं तो 60 से वर्षार से नहीं तो 80 से जांच कर लीजिए, सारी इतिहास सामने आ जाएगा, सारा खेल सामने आ जाएगा। न्यूट्रिशन के नाम से जो करप्शन फैल रहा है, जो पैसा सरकार दे रही है, मैं इस भावना के नहीं, राज्य सरकार दे, केंद्र सरकार दे रही है। सरकार दे रही, सरकार केंद्र भी हमारी है, स्टेट भी हमारी है। इसलिए ये बड़बोले मन की बात नहीं करना चाहिए किसी स्टेट को। ये हमें संघीय ढांचा है, ये देना पड़ता है केंद्र सरकार को, स्टेट को काम करना पड़ता है। कोई मंत्री और संतरी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी की जांच कर ली जाए और उसी में ईमानदारी से देखा जाए तो सारा निरोगी राजस्थान का जो नक्शा है, उन शहरियों की आज जो दुर्दशा है, जो बीमारियां चल रही है, जो उनको मतलब दवाइयां चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही, जबकि वहां चिकित्सक है, सुविधा है, तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? ये बातें देखना चाहिए। प्रैक्टिकल वीडियो कॉन्फ्रेंस से या इससे चर्चा करने से काम नहीं चलता। जो वहां बैठे बैठे आज तो राजनीति ऐसी हो गई, जो आप देखिए पिछली सरकार के समय के जो है चूल्हे महिलाओं को देने के, वो भी जोड़ करके प्रचार किया जा रहा है कि हम दे रहे हैं। ये प्रचार नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। अपने आप निरोगी राजस्थान नहीं, निरोगी हिंदुस्तान बन जाएगा। जी, तो
ये लग रहा है कि इसमें केजरीवाल काफी इफेक्टिव रहे, ये कहा जा सकता है, मोहल्ला क्लिनिक जो लेकर के आए। देखिए केजरीवाल प्रैक्टिकल काम कर रहा है, उसकी बुराई नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति कहती है बच्चे से भी सीखना चाहिए, बुराई उसकी टालो। और जो बच्चा बुजुर्गों से बुराई की तरफ ध्यान देता है वो ठीक नहीं होता, अच्छाई की तरफ ध्यान दो। केजरीवाल अच्छाई की तरफ ध्यान देकर के काम कर रहा है। दिल्ली जैसा हमारा कैपिटल में जहाँ करोड़ों आदमी रहते हैं, वो तीसरी दफा मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई न कोई कारण है, इसे हमें सीख लेना चाहिए। तो केजरीवाल इसलिए आगे बढ़ रहा है कि वो करप्शन से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करता है, प्रैक्टिकल काम। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। धरातल पर उतरना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। आप प्रचार प्रसार जनता खुद करती है कि हमारे यहाँ पे क्लिनिक है, यहाँ टाइम पे डॉक्टर बैठता है, दवा मिल रही है, दवा की क्वालिटी है। क्योंकि दवा की क्वालिटी को लेकर के भी सवाल विधानसभा में जब चर्चा हो रही थी उठ रहे थे, और पूर्ववर्ती सरकार ने तो ये तक कह दिया कि फ्री दवा के नाम पे जहर तक दिया जा रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं, सरकार अगर लग रहा है कि कौन जहर परोस रहा है, क्योंकि ये बात तो सही है, नकली दवाओं की काफी खेप मिली है। ऐसे फार्मासिस्ट या कंपनियां मिली हैं, फेक कंपनियां जो फर्जी दवाइयां बना रही थी। तो निश्चित रूप से मानव के स्वास्थ्य के लिए कितनी खिलवाड़ की बात है। आप मिलावटी खाना खा रहे हैं, मिलावटी हवा ले रहे हैं हम, जिसमें पोल्यूशन है, और अगर दवा भी अगर आपको सही नहीं मिल रही है तो आप सोचिए कि इंसान करेगा क्या। देखिए, दुधारू गाय करीब करीब खत्म होने का कारण है। भैंस जो हमारे पुराणों में कहीं कितनी उसका भी दूध आता है, वो संख्या घट रही है, आदमियों की संख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है मानव जीव की, फिर दूध कहां से आ रहा है? और जांच के लिए क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं इसका भी कारण है। आपने चिकित्सकों के लिए कहा, मिलावटी दवाइयों के लिए कहा, लेकिन जो चिकित्सक उन मिलावटी दवाइयों को सबसे ज्यादा पर्ची में लिखता है, उस चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना बहुत गंभीर बात है। चिकित्सक हेडक्वार्टर पे नहीं रहे, बहुत गंभीर बात है। ग्रामीण में वो नहीं टिके, ये गंभीर बात है। मेरे क्षेत्र में एक चिकित्सक 3-4 स्टे लेकर के, आपके जो ये जिस तरह से ट्रिब्यूनल बना हुआ है, इसमें भी जजेस क्या करते हैं वो सही बात है। व्यवस्था सुधरेगी तो स्वयं ही दिल्ली से अच्छी व्यवस्था यहाँ हो जाएगी, लेकिन व्यवस्था सुधारने के लिए अच्छे आदमी चाहिए, पॉलिटिक्स में भी चाहिए, राष्ट्रों में भी चाहिए, और कम से कम जो सरकार में बैठे वो जिम्मेदारी से काम करे। इंदिरा जी मात्र 3 घंटा 2.5 घंटा सोती थी, इसीलिए देश में वो आयरन लेडी कहलाए। इसीलिए उन्होंने दुर्गा का रूप किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। इसीलिए बांग्लादेश को अलग कर सकी, इसीलिए वो हिंदुस्तान का सिर विश्व में ऊंचा कर सकी। अब आज तो नेता जिस तरह से चल रहा है, कहाँ छापे पड़ रहे, कहाँ क्या हो रहा है, ये व्यवस्था सुधरेगी, स्वतः ही सारा ठीक हो जाएगा। चलिए, व्यवस्था का सवाल है और मीना साहब कह रहे हैं कि व्यवस्था सुधरनी चाहिए। जैसे कई बार ये बात सामने आती है कि सरकार अनाउंसमेंट कोई भी करे, जनता की चुनी सरकार जनता को समर्पित होती है, जनता के लिए ही काम करती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं रहता। लेकिन बस बात यह है कि वो दिखावापन नहीं, उसमें कुछ यथार्थ होना चाहिए और ग्राउंड रियलिटी होनी चाहिए। योजनाएं अच्छी आती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका एजुकेशन, माफ करिएगा, उसे लागू करना और उसकी मॉनिटरिंग, 2 चीजें सबसे बड़ी बात होती है कि आप उसे किस तरह से देख पा रहे हैं। लागू ही, जनता को उसका लाभ मिल रहा है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, समय पे दवाइयां मिल रही है नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं कि नहीं है, बिल्डिंग जो आपने मुकर्रर की वो बनी कि नहीं बनी, वहां संसाधन है कि नहीं है, जनता आ रही है और वहां पता लगा ताला लगा हुआ है, तो मुझे लगता है उन योजनाओं का कोई लाभ रह नहीं जाएगा। हमारे साथ इस वक्त सुदर्शन सिंह शेखावत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जो निरोगी राजस्थान को काफी बारीकी से देख रहे हैं। सुदर्शन, निरोगी राजस्थान को लेकर के सरकार काफी, मैं कहूं कि अपने एक फ्लैगशिप योजनाओं में जो सबसे बड़ी योजना के रूप में देख रही है, वैसे निरोगी राजस्थान को देख रही है। जब सरकार का 1 साल पूरा हुआ था तो इसे लॉन्च की गई, यानी कि 17 दिसंबर 2019 को। किस तरह का फीडबैक है? आप लोग जाकर के भी आए हो, क्लिनिक्स भी देखी हैं, तो कुछ धरातल पे उतर पा रहा है? जी बिल्कुल योगेंद्र जी, धरातल पर उतर पा रहा है। और निरोगी राजस्थान जब सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया तो इस बात को साबित किया कि कोई सरकार जो है वो लोगों की हेल्थ को भी प्रायोरिटी पर ले सकती है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी सभाओं में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और फिर वो मजाक के लहजे में कहते हैं कि दूसरा और तीसरा सुख कौन सा है, ये आप गूगल पे सर्च कर लेना।
साथ साथ में जो चिकित्सा मंत्री है रघु शर्मा, उनको भी आप देखेंगे तो काफी एक्टिव वो रहते हैं, लगातार दौरे, अभी साल ही पूरा हुआ है और उसके बाद में निरोगी राजस्थान लॉन्च हुआ है। निरोगी राजस्थान के बाद में तो दौरे बढ़े, पहले भी जब से वो वहां पर जाने लगे हैं, व्यवस्थाएं जो है वो सुधरी है। ये जो जनता क्लिनिक्स खोली गई है, 100 खोलनी है पूरी, और जयपुर में 5 खुल चुकी है। 4 क्लिनिक 2 दिन में ही योगेन जी खोली गई। और अगर मैं आपको ओपीडी का आंकड़ा बताऊं तो वहां पर जो एक चिकित्सक है वो 400, 500, 700 तक भी वहां पर मरीज देख रहे हैं। तो ये आउट ऑफ कंट्रोल है जी नहीं, वहां पर 2 पारियों में इसको लागू किया गया है। वहां पर एक मरीज जब वहां पर पहुंचता है तो उसको एक टोकन दे दिया जाता है। पूरी तरह से वो पेपरलेस वर्क है। और इसमें जो भी मरीज वहां पर पहुंच गया, तो अब तक ये होता था कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। अब केवल वो छोटा सा मोहल्ला क्लिनिक और जो जनता क्लिनिक में जा रहा है, तो जो भी मरीज, मान लीजिए सुदर्शन सिंह वहां पर जाते हैं या जो भी मरीज वहां पर जाते हैं, तो उसका नाम, उसकी उम्र, उसका पता और उसको कौन सी बीमारी है, ये उसको दर्ज कर लिया जाता है। और आप फिर उसके बाद किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे तो वहां पर उसको एक नंबर उस समय दे दिया जाता है। वो नंबर पर क्लिक करते ही पूरी जो उसकी मेडिकल हिस्ट्री है, कौन सी उसकी दवाई चल रही है, कौन सी उसकी दवाई नहीं चल रही है, ये वहां पर उनको दे दी जाएगी। और शुरुआत इसलिए भी क्योंकि खुली ही थी क्लिनिक, और हमने 3 दिन बाद ही हमने उसका जायजा लिया था, हमारे चैनल पे भी दिखाया था। साथ साथ में जो चिकित्सा विभाग है वो भी डेली आंकड़े इसके भेज रहा है प्रेस विज्ञप्ति के जरिए भी, कि कितने मरीजों को वहां पर देखा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा ये है कि जो छोटी सी बीमारी होती है वो बड़ा रूप ले लेती है, सर्दी, खांसी, जुकाम। हमने वहां पर ऐसा भी देखा था कि एक बच्ची थी, वो स्कूल में बेहोश हो गई, तो उसकी दादी उसको लेकर आई, तो उसकी दादी ने भी वहां पर खुद का चेकअप करवाया। उसके पापा साथ थे, तो उसके पिताजी को भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने भी चेकअप करवा लिया, और उस बेटी का भी चेकअप हो गया। यानी कि पूरी जो फैमिली थी उसकी न सिर्फ चेकअप हुआ, बल्कि उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री थी वो भी कंप्यूटर के अंदर बकायदा दर्ज हो गई। और ये इजीली इसलिए हुआ कि SMS हॉस्पिटल होता तो शायद वो 3 लोग नहीं जा पाते, या इतना भागादौड़ी में जाते, एक मरीज को भी वो नहीं दिखा पाते। ट्रेशरी लेवल का जो SMS अस्पताल है, जिसको कि एम्स से भी ज्यादा हालांकि उसकी ओपीडी रहती है, 10,000 से ज्यादा पर डे ओपीडी उसकी रहती है, उसको जो पूरी तरह से जो रेफर हॉस्पिटल बनाने की बात की जा रही है, तो ये जो कदम है ये इसकी तरफ भी बढ़ेगा। और जब रेफरल हॉस्पिटल बनेगा तो वहां पर जो उच्च तकनीक वगैरह तो पहले से ही उपलब्ध है, रिसर्च वर्क जो है वो भी वहां पर अच्छा हो पाएगा। इस तरह के केसेस आएंगे जो कि रेफर होके आएंगे, तो डॉक्टर्स को भी सीनियर प्रोफेसर लेवल्स के डॉक्टर्स होते हैं, उनको जो समय है वो सर्दी जुकाम के मरीजों को भी देखने में लग जाता है। तो इस तरह की ये जो चीजें हैं, ये मेडिकल में काफी अच्छा निरोगी राजस्थान फीडबैक मिल रहा है। जी योगेश जी, मैं एक बार मीना साहब वापस आपके पास में आना चाहूंगा। नकली दवाइयों की बात की जाती है, और एक जेनरिक जो दवाइयां, यानी कि दवाइयां बिल्कुल वही होती हैं, लेकिन उसमें कंटेंट सॉल्ट जो बोलते हैं वो भी वही होता है। लेकिन एक तो ब्रांडेड कोई बड़ी कंपनी की दवा लिख दी, वो 50 रुपए की भी हो सकती है। आपको जेनरिक जो दवाइयां हैं उसमें वही कंटेंट है, जैसा डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो 5 रुपए की दवाई आ रही है। तो इस पे भी कुछ लगाम लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो खुद भी एक ये भी पार्ट है। लोग ऐसे अप्रोच में उसकी दवाई होनी चाहिए कि अगर निःशुल्क भी नहीं तो कुछ लोग जो सक्षम है वो पैसा देकर के भी दवा खरीद सके, तो कम से कम उसकी जेब तो ना कटे। जेब कटने का शब्द मैं इस वजह से प्रयोग में ले रहा हूं कि बड़ी महंगी दवाइयां लिखी जाती हैं, बाध्य किया जाता है कि आप वहां जाइए। इस कॉकस को कैसे तोड़ा जाएगा? देखिए, बहुत आसान है, लेकिन मंशा होनी चाहिए जो सरकार चला रही है। अधिकारी कहीं घटना होती है, उसके महीने भर बाद जाते हैं, बजट क्यों नहीं आता? यही हालत यहाँ है। आप ऐसे चिकित्सक है जो चिकित्सालय में बैठ करके ऐसी दवाएं लिखते हैं जो या तो फर्जी कंपनी है या जेनरिक नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होना ये बहुत वह है। और दूसरा, प्राइवेट चिकित्सालयों में आज चिकित्सक इतने नहीं है, इतने एक्सपर्ट नहीं है। सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सक एक्सपर्ट है, तो सरकारी चिकित्सालयों की तरफ क्यों नहीं होता लोगों का? इन कारणों को ढूंढ करके इसका निराकरण कर दीजिए। बाकी दवाइयों की जांच समयबद्ध तरीके से हो, तो जो कंपनी फर्जी दवाएं बना रही है, जो कंपनी सही दवाई नहीं बना रही है, जो महंगी दवाई है, उस पर कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। मंशा चाहिए, और पॉलिटिशियंस का उन प्राइवेट कंपनीज के प्रति जो लगाव है उसको खत्म किया जाने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। वो मुखिया कर सकता है आसानी से, मेरा मानना है। जी, क्योंकि मुखिया कई बार कह चुके हैं कि जेनरिक जो दवाइयां हैं, ताकि एक आम आदमी की पहुंच में हो सके। अभी किसी को सर दर्द है, एक दवाई 14-15 रुपए की आ रही है, एक दवा 50 पैसे की भी आ रही है। डॉक्टर के पास में जाओगे तो आप वो लिख रहे हैं कि ये दवा लेकर के आइए।
जिसको अपनी सेहत की चिंता है वो जाकर के ये ले लेता है। कोई समझदार और मिलता है, कहता है कि नहीं कंटेंट यही है, आप ये भी ले सकते हैं इसमें जो सिमिलर साल्ट है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि ये ज्यादा फायदा करेगी। ये एक ऐसा हवा बना दिया गया कि ब्रांडेड दवाई अगर नहीं ली तो आपका जीवन अधूरा है। नहीं, ये हवा है क्या? और इसके लिए ये तो मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी पहल है। कई टाइम भी उन्होंने जेनरिक दवाई के बारे में काफी कुछ करने की कोशिश की, लेकिन इस व्यवस्था में जो खामियां हैं उसको सुधार कौन करेगा? वही जिम्मेदारी से करेंगे। और जिम्मेदारी से वहां करेंगे जहां कहीं जैसे करोड़ रुपए के किसी तरह के उसके आरोप में जांच इमीडिएट होना चाहिए। आज प्रजातंत्र में पॉलिटिकल दबाव है, उस दबाव के आगे नहीं झुको तो सारी व्यवस्था ठीक हो सकती है। इस बारे में हमें बहुत सोच विचार के निर्णय देना चाहिए। जनता को भी अच्छाई और बुराई की तरफ ध्यान देना चाहिए, पार्टी की तरफ नहीं। हमारा देश बर्बाद क्यों हो रहा है? पार्टीज के नाम से गलत लोग आते हैं, करप्ट लोग आते हैं, या वो लोग आते हैं जिनको क्षमता नहीं होती काम करने की। और सरकार यदि कोई मन में खराबी होती तो वो ये आज निरोगी राजस्थान वाला प्रयास नहीं करवाती। सरकार चाहती है व्यवस्था में सुधार। बिल्कुल होना चाहिए। सुदर्शन, खामी देखिए हर जगह पे होती है, हर प्रोजेक्ट में होती है। खामी उजागर करनी चाहिए। सरकार को उन खामियों को दुरुस्त करने के लिए पैरेलल जांच भी करनी चाहिए कि हाँ वास्तव में इस तरह की कोई खामियां हैं क्या। अगर खामी है, हमारा भी काम है, जनप्रतिनिधियों का भी काम है। किस तरह की चर्चाएं हैं कि इस तरह की जो योजना निःशुल्क दवा हो, निःशुल्क जांच हो, या फिर आयुष्मान भारत हो, चलिए, या कहूं कि मुख्यमंत्री जो निरोगी राजस्थान चला रहे हैं। देखिए हेल्थ बड़ा इश्यू है, तो कुछ जनता को ऐसा लग रहा है कि इसमें ये खामियां जिसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। जी, कुछ खामियां जरूर रहती है और सुधार की गुंजाइश योगेन जी हमेशा रहती है, लेकिन जैसा कि अभी आनंद जी ने भी कहा कि मंशा ठीक है, इसीलिए, लेकिन जो मोहल्ला क्लिनिक्स, जनता क्लिनिक्स यहाँ पर बनाई गई है उसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहाँ पर जो रोगी आएगा वो खड़ा कहाँ पे हो पाएगा। ये एक समस्या वहाँ पर सामने आई है, क्योंकि बिल्डिंग तो वहाँ पर बना दी, लेकिन बाहर जो क्यूज लगेगी, कतारें लगेगी, वहाँ पर वो लोग कहाँ पर खड़े होंगे, इसकी वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। दूसरी, जैसे ट्रेशरी लेवल हॉस्पिटल है, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जयपुरी हॉस्पिटल, या फिर मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर भी तस्वीरें इस तरह की सामने आती है। आज भी जयपुर का जो राजस्थान का सबसे बड़ा सवाई मानसिंह अस्पताल है, वहां का जो नॉर्थ विंग है, वहां की एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां पर गेट टूटे हुए हैं, प्लास्टर टूटे हुए हैं, कूड़ा जो है वो वार्डों के अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है, वार्डों के अंदर पीक जो है वो लोगों ने थूकी हुई है, खुले में इंजेक्शन और इस तरह की चीजें, और बेहद ही बदबूदार और इस तरह का। उसके बाद में अधीक्षक की भी नॉलेज में ये मामला आया। तो एक चीज योगेन जी जो सामने आती है कि मंत्री का भी वहां पर दौरा होता है, मुख्यमंत्री भी वहां पर जाते हैं, लेकिन जो चकाचौंध और जो इस तरह की चीजें दिखा दी जाती है और जिसकी हमेशा बात की जाती है कि जहां पर उनका दौरा होता है वहां पर वो चीज चकाचौंध दिखती है, वहां पर साफ सुथरा सफाई दिखती है, लेकिन जो पीछे की स्थिति है वो नहीं सुधर पाती है और जो आम मरीज है उसको तकलीफ सहनी ही पड़ती है। वीआईपी ऑपरेशन थिएटर भी है वहां पर, वीआईपी वेटिंग रूम भी है वहां पर, वीआईपी वार्ड भी है वहां पर, वीआईपी आईसीयूज भी है वहां पर, लेकिन जो आम जनता से जहां पर वहां के जो हालात हैं वो सुधारने की जरूरत है, वहां पर खामी है। और जैसा कि जनता क्लिनिक जी, बिल्कुल कुछ खामियां रह सकते हैं किसी भी योजना में। सबसे बड़ी बात यही है कि जनता के लिए जो योजना है उसको ठीक से लागू किया जा सके, और दूसरा उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो। एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निःशुल्क दवा योजना लेकर के आए थे जब उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा था उसके आसपास के समय में, लेकिन अब की बार ये पहल है कुछ योजनाओं को स्टार्टिंग यानी कि अपने कार्यकाल के बिगनिंग में लेकर के आ रहे हैं, और अगर सही धरातल पे उतर पाती हैं तो मुझे लगता है कि विकास बोलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिल्ली का चुनाव भी इसको साबित कर चुका है। आज एक नजीर बना है कि विकास के आधार पे भी अगर आपका एजेंडा विकास है तो निश्चित रूप से जनता आपको लाइक करती है। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं निरोगी राजस्थान पर चर्चा राजस्थान विधानसभा में, और कुछ लोगों ने जमकर सरकार को घेरने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने इसकी सराहना की है। एक बड़ी बहस निरोगी राजस्थान पे
राजस्थान सरकार ने अपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जरिए हाउस में रखा, जिस पे चर्चा। एक बार फिर मैं रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा। रामनारायण जी, बात एक केवल निरोगी राजस्थान की नहीं है। निरोगी के लिए जैसे आपने पहले भी कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र मनरेगा के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। मैंने जो आपसे पूछा था कि 10 करोड़ महिलाओं को न्यूट्रिशन की बात कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ वो तो निश्चित रूप से 10 करोड़ जब महिलाएं होंगी तो वो अलग अलग राज्यों में इस योजना को लेके जाया जाएगा। हमारे यहाँ पे योजनाओं का आधार, नाम ये बदल दिया जाता है। अभी की नहीं, हर बार आरोप लगता है कि साहब योजना हमारी थी, इसका नाम बदल करके उस पैसे को इस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है। तो इसमें कहीं कोई सियासी पैच समझें या फिर ये कहें कि तो वर्षों से चली आ रही एक परंपरा है कि उस फंड का एलोकेशन में अपना ऐड जोड़ करके और उसके बाद में उस योजना को अपने मन मुताबिक ही चालू कर देते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए बेटी, सर्वप्रथम में पैसा आम आदमी का है, क्योंकि आम आदमी टैक्स देता है। मैं कुर्ता पहने हुए इसके बटन का मैंने टैक्स दिया है, इसलिए न तो भाजपा का है, न कांग्रेस का, न आप पार्टी का, न किसी तीसरी पार्टी का, न बसपा का, भारत सरकार का पैसा हमने चलाए, आपने चलाए, उसको तो ठीक है। लेकिन ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? उसमें करप्शन कर रहे हैं, अव्यवस्था है, ये जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। हमें तो कुल मिलाकर के हिंदुस्तान को निरोगी बनाना है और हमारी जिम्मेदारी राजस्थान को निरोगी बनाने की है। आप बच्चों को निरोगी की बात करते हो, मैंने अभी आंगनबाड़ी सेंटर के लिए कहा, कमरा बना देते हैं। आप जैसे सुदर्शन जी ने अभी फरमाया कि वहां बैठने को जगह नहीं है आम आदमी के लिए, मरीज के लिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में कमरा बना हुआ है, न्यूट्रिशन लेने वाले धूल में खड़े रहते हैं। ये व्यवस्था ठीक करना चाहिए। भारत सरकार कैसे चेकिंग क्यों नहीं होती? वहां व्यवस्था ही नहीं है। सिंगल आदमी सरकार नहीं चला सकता। तो इसी तरह से यहाँ भी सरकार के कितने मंत्री किस आंगनबाड़ी केंद्र में, स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं, इंटीरियर के में जाते हैं? कोई नहीं जाता। तो ये पैसा खर्च करना, योजना का किसी महापुरुष के नाम पे दे देना, उसको बदलना, इस परिपाटी को खत्म करके सबसे पहले हमें राष्ट्रीयता की बात करना चाहिए, अपनत्व की बात करना चाहिए, देश प्रदेश की बात करना चाहिए। पैसा किसी का नहीं, हम सबका है। ये सदन में जिस तरह की बात होती है, मुझे व्यक्तिगत तौर में आप सर्च करना चाहूँ, मुझे अच्छी लगती नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी सबकी है, अहम जिम्मेदारी उसकी है जो इसकी व्यवस्था के लिए, कंट्रोल के लिए बैठा है। जी चलिए सुदर्शन, आपके पास आना चाहूंगा मैं। एक बात मैं जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों रघु शर्मा साहब ने एक दावा किया था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा और उसके बाद स्थितियां सुधरेंगी, डॉक्टर्स मिलेंगे। इस तरह से नर्सिंग कॉलेज तो बहुत सारे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काफी सारे हैं। स्थिति और चुनौती, ये सरकार भी स्वीकार करती है कि चुनौती है हमारे सामने निरोगी राजस्थान। तो चुनौती किस तरह की चुनौती मानी जाए इसमें? जी बिल्कुल, मेडिकल कॉलेजों की जैसे आपने बात कही योगेन जी, तो राजस्थान ऐसा प्रदेश बन जाएगा। लेकिन उसमें समय लगेगा। मेडिकल कॉलेज लेके तो आ रहे हैं, लेकिन अभी तो जो मेडिकल कॉलेज बनी हुई है, इसी में ही अगर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अगर से टीम आती है तो एक हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में टीम ट्रांसफर की जाती है, एक्सपर्ट्स को ट्रांसफर किया जाता है, फिर उस स्थिति में कैसे होगा? जी ये चुनौतियां है, बिल्कुल है, और हर सरकार के सामने ये चुनौतियां होती है। लेकिन ये है कि 737 जो डॉक्टर्स हैं वो अभी भर्ती किए गए हैं, नर्सिंग कर्मी जो हैं उन्हें भी यहाँ पर भर्ती किया जा रहा है, और जो बैकलॉग है उसको भी, जो पिछला है उसको भी भरने की बात कही गई है। लेकिन जो भर्तियां जिस तरह से की गई और जिस तरह से मुफ्त दवा योजना के अंदर दवाओं की जो संख्या है उनमें जो इजाफा किया गया, कैंसर तक की, हार्ट तक की जो महंगी दवाइयां हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि फायदा तो हो ही रहा है जनता को हेल्थ के क्षेत्र में, कम से कम इस गवर्नमेंट में। चले, बेनिफिट मिलना चाहिए और जनता को, क्योंकि मेडिकल एंड हेल्थ दो चीजें हम कई बार कहते हैं कि मेडिकल एंड एजुकेशन दोनों चीजों को लेकर के सरकार का वास्तव में एक सॉफ्ट कॉर्नर जनता के प्रति होना चाहिए, होता भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरह की लूट कहूं इसे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप कोचिंग करवाइए, आप महंगी स्कूल स्वयंभू बन रही हैं, कितनी फीस से कम नहीं लगेगी। किसी भी अगर कोई पढ़ाना है या सरकारी स्कूलों का इस तरह ऐसा करिए दिल्ली के तर्ज पे कि हाँ बिल्कुल हम हर आदमी
उसमें पढ़ाने में बिल्कुल ये महसूस करे कि हाँ मेरा बेटा या जो भविष्य है उसका उज्जवल होगा वहां पे, क्यों सरकारी स्कूलों के अंदर हम नहीं करा पा रहे हैं। तो ये दो जो एजेंडे हैं सरकार वास्तव में अपने एजेंडे में प्राथमिकता में रख रही होगी, मैं इसे खारिज नहीं करता। लेकिन बात मेडिकल एंड हेल्थ की, क्योंकि निरोगी राजस्थान पे जिस तरह से विधानसभा में चर्चा रही और चर्चा के दौरान कुछ आक्रामक स्थितियां भी बनी, कुछ आरोप इस तरह के लगा दिए गए जिसमें ये जवाब के रूप में कहा जा रहा है कि तो पूर्ववर्ती सरकार की देन है। रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा मैं। रामनारायण जी, ये कब मिटेगा कि ये तो आपके वक्त का मामला है, आपके वक्त इस तरह की स्थितियां थी, आपने डुबो दिया, या पूर्ववर्ती सरकार ने ध्यान दिया होता तो ये स्थितियां सुधर सकती हैं। ये क्या माने कि रटा रटा है जवाब, या बिल्कुल आपको एक्शन का रिएक्शन करना है तो ये सेट परफॉर्मा कि आप ये पकड़ा दिए सामने वाले को तो चलिए वो घिरता नजर आएगा। देखिए जी, बड़ा अजीब है, उस नेता का पैसा नहीं है। यदि कोई भी अफसर या नेता जिस स्थिति में है उसके पास बड़ा मकान भी बन गया, वो इसका हिसाब दे तो उसको पता चले आज गरीब आदमी को प्राइवेट चिकित्सालय में नहीं मिलती है। यहाँ तक कि ऐसे भी उदाहरण है, निरोगी राजस्थान की बात करते हैं हम, फैसिलिटी देने की बात करते हैं, मुर्दा को भी बिना पैसे लेनी छोड़ रहे हैं, ये अखबारों में आता है, फिर कार्रवाई नहीं होती। तो आम आदमी को कैसे मिले? निरोगी काया हमारी नहीं, बड़े आदमी की नहीं, पूंजीपति की नहीं है। ये सामान्य चिकित्सालय की व्यवस्था सुधारना पड़ेगा। उनको पीपीपी मोड पे दे करके प्राइवेट हॉस्पिटलों को जमीन मुहैया कराने के बजाय हमें व्यवस्था सुधारना पड़ेगा, तो जाकर के आम गरीब को फायदा मिल सकेगा। कोई भी चिकित्सालय ऐसा नहीं है जहां महंगा उपचार नहीं हो रहा है। तो अब निरोगी राजस्थान तो हो रहा है, सारी सुविधाएं भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, सरकार सब कुछ कर रही है, सरकार कोई सिपाओ, लेकिन पैसा आम जनता का है, उस सरकार के नेता की जेब का टैक्स का भी है। वो अपने पैसा जो टैक्स में देता है उससे ज्यादा फायदा उठा रहा होगा। ये भाषा उचित नहीं है। और ज्यादातर जो लोग अपने नेता की बुराई करते हैं, पॉलिसी की बुराई करते हैं, दूसरी पार्टी की वहां सदन में बैठ करके दूसरी पार्टी के खिलाफ बात करते हैं। ये व्यवस्था सुधारना चाहिए, राष्ट्रहित की बात नहीं है, इससे आपका मनमुटाव होता है। हमें जरूर ये करना चाहिए कि हम बैठ करके किस प्रकार से कोई बात हो तो उसको ठीक करें। जैसे मैंने आपको शहरियाओं का बताया, शहरियाओं में अरबों रुपया खर्च हो गया, कोई जांच नहीं, और जांच होती है डंडे बस्ते में डाली जाती है, और वहां निरोगी शहरिया होना ही आसान नहीं है। हम जयपुर में बैठ के बात करते हैं। इसलिए ये सारा जो भी कह रहे हैं नेता, ये कहने के बजाय मिलजुल करके काम करना चाहिए। वोट के टाइम पे वोट की बात करो, लेकिन व्यवस्था को सुधारना, ये हमारी जिम्मेदारी जो हम कर नहीं पा रहे। बिल्कुल, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके रामनारायण जी ने जो बड़ी बात कही है कि ये करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि जो खामियां हैं किसी भी योजना की सफलता के लिए, उन खामियों को आपको पहचानना चाहिए, दुरुस्त आपको ही करना है। उसकी सफलता के रिजल्ट अगर आपको चाहिए, अगर उसमें झंडे गाड़ने हैं तो निश्चित रूप से कमजोर प्लेटफॉर्म होगा तो ये सब चीजें संभव नहीं होंगी। और आपको मजबूत बनाना है, मजबूती के साथ अपनी योजना को सफल बनाना है, आपको देश के सामने एक मिसाल पेश करनी है, तो निश्चित रूप से आपको उसी तरह से इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। कहा जाता है कि राजस्थान में विविध इलाके हैं, बहुत बड़ा भूभाग है, ये चीजें संभव नहीं हो सकती। संभव सब कुछ हो सकता है, लेकिन बस आपको ठानना होगा कि हाँ ये हमें करना है, इसके लिए समर्पित करना होगा, समर्पित होना होगा, समर्पित लोगों को बनाना होगा, तभी मुझे लगता है संभव हो सकता है। अभी जैसे एसएमएस हॉस्पिटल है, आपने सब जगह हॉस्पिटल्स खोल दिए। कांवटिया हॉस्पिटल जयपुर के अंदर है, जयपुरिया हॉस्पिटल है, गनगोरी बाजार हॉस्पिटल है, कई क्षेत्रों में हॉस्पिटल खोल दिए। पब्लिक अभी भी एसएमएस से ही क्यों अपनी आस बांधे बैठी हुई है? उसे रेफरल हॉस्पिटल बनाने दीजिए। ये तभी होगा कि जब आप एक एजेंडे पे चलेंगे, कि ऐसा नहीं हो कि एमएलए साहब का बच्चा है, ये एमएलए साहब का परिचित है, एमएलए साहब के एरिया का है, इसको तो ले जा करके आप फलाने जगह एक वीआईपी व्यवस्था है वहां पे बैठा दीजिए, वहां से कंपाउंडर ले जा करके दिखा देगा। और कहीं अगर कोई एक दूर दराज से कोई आया हुआ है तो उसका ओपीडी में नंबर आ रहा है 4 घंटे बाद में। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें डॉक्टर्स की इसमें कोई वो नहीं है, किसी न किसी का फोन आता है तो वो प्रायोरिटी उनको दे देते हैं। होना यही चाहिए कि आप जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जिन्हें बना रखा है, आप वहां पे जाइए, वहां पे दिखाइए। ये परंपरा और प्रचलन करना होगा,
ये करेगा कौन? सही कह रहे हैं रामनारायण जी, ये विभाग के मुखिया करें, जिसके मंत्री भी हो सकते हैं, उसके अधिकारी हो सकते हैं। वो कोशिश करें लोगों को कि आपको सर्दी, जुकाम, बुखार या पेट दर्द ऐसी कोई चीजें हैं तो आप उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए। वहां से लगता है उनको कि हाँ कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आपको रेफर करेंगे। सुदर्शन, ये बात कई बार उठ चुकी होती है। मुझे लगता है कि निरोगी राजस्थान के एजेंडे में इससे रेफरल हॉस्पिटल बनाए जाने का भी एक कार्यक्रम तय करना चाहिए। जी बिल्कुल तय करना चाहिए, और लंबे समय से मांग भी इसके लिए उठती आ रही है योगेन जी, क्योंकि जो गाइडलाइन है इंटरनेशनल, उसके मुताबिक जो डॉक्टर होता है उसको कम से कम 10 मिनट और 15 मिनट भी वो दे सकता है पेशेंट देखना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो सीनियर लेवल के चिकित्सक है, मैं सर्दी जुकाम के जो मरीज होते हैं कतार लगाकर उनके सामने वहां पर वो खड़े रहते हैं और जल्दी जल्दी पेशेंट्स को वहां पर देखना पड़ता है। तो जो एक सीरियस मरीज है उसको जो मिलना चाहिए था, उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, वो नहीं उसमें हो पाता। एक बात जो आपने अभी और कही कि जो ये हॉस्पिटल्स, गरगोरी बाजार हॉस्पिटल्स, जयपुरिया हॉस्पिटल्स और जो ये तमाम अस्पताल है, मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि सवाई मानसिंह अस्पताल जो है वो उस पर लोड भी ज्यादा है, उसमें पेशेंट्स भी ज्यादा हैं, और बावजूद उसके आपको मशक्कत वहां भी करनी पड़ती है, लेकिन बजाय डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। जयपुरिया अस्पताल में दिखाना, वहां पर जांच कराना ज्यादा मुश्किल है, गनगौरी बाजार हॉस्पिटल में दिखाना, वहां पर जांच कराना ज्यादा मुश्किल है, कांवटिया हॉस्पिटल में दिखाना, जांच करना ज्यादा मुश्किल है। एसएमएस अस्पताल में सिर्फ इसलिए कि वहां पर लोड ज्यादा है। लेकिन ये जो अस्पताल है, यहाँ पर जो लोग हैं लापरवाही कई बार इस तरह की सामने आती है, मॉनिटरिंग वहां पर नहीं हो पाती, इसीलिए वहां पर डॉक्टर्स है या जो स्टाफ है वो उस तरह से काम नहीं कर पाता जैसा कि ये ट्रेस्टी कवर हॉस्पिटल और जहाँ पर प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है ये होती है। और ये जो जनता क्लिनिक खोलेगा यहाँ पर भी ये देखने वाली बात होगी कि अभी शुरुआत है, मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। अच्छी बात है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था कि रोज कौन से हॉस्पिटल में कितना मरीज आ रहा है और उसको क्या बीमारी है, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन ये अभी शुरुआत है और इसमें भी इस तरह की लापरवाहियां नहीं सामने आए और ये मॉनिटरिंग होती रहे, ये भी एक देखने वाली जो चीज होगी इसमें करनी पड़ेगी। जी, एक सुदर्शन, एक आरोप लगता है कि पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार, आपके वक्त ऐसा था, समय पे ध्यान नहीं दिया, हम लोग ये कर रहे थे, हमारे वक्त ये है। अगर कटघरे में कोई खड़ा होता है, कटघरे में उसे डाल दिया जाता है, या कहें कि कटघरे में खड़ा किया जाता है, तो कहा जाता है कि तो आप ही की सरकार की करतूतें हैं, आपकी सरकार के वक्त का मामला है, इस वजह से इसका खामियाजा आज उठाना पड़ रहा है। सरकारें आती हैं जाती हैं, सिस्टम तो वही रहता है, जनता वही रहती है, फिर तेरी मेरी क्यों? क्या योजना 5 साल के लिए लागू होती है? जी योगेन जी, हम सब जानते हैं, हम रिपोर्टिंग भी करते हैं, और ये तो एक ट्रेंड सा है जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बीच में, जैसा कि हमने नामों पर भी डिस्कस किया था कि एक सरकार आती है तो वो अपना नाम चेंज कर देती है, दूसरी सरकार आती है तो वो अपना नाम चेंज कर देती है, और जब कहने के लिए कुछ नहीं बचता, जहां तक मैं समझता हूं, तो सरकार दूसरी सरकार के ऊपर आरोप अपना मढ़ देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रामनारायण जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक आरोप ये भी लग रहे हैं कि हमारी जो योजना थी, जिसे भामाशाह योजना बताया जा रहा है, उस योजना को आप लोगों ने तब्दील कर दिया। पैसा आयुष्मान भारत से आ रहा है और वाह भाई निरोगी राजस्थान के नाम पे वर्तमान सरकार उठा रही है। देखिए, ये कहने को जब किसी के पास कुछ नहीं होता है तो तेरी मेरी करते हैं। निरोगी राजस्थान हो, भामाशाह योजना हो, केंद्र का पैसा हो, स्टेट का पैसा हो, मैंने आपसे अर्ज किया, मैं कपड़ा लेता हूं उसका टैक्स देता हूं, जूते पहनता हूं उसका टैक्स देता हूं, तो हर आदमी का पैसा है। भारत सरकार के पास कहां से पैसा जाता है? उन्होंने तो भारत सरकार यदि कलेक्शन करती है तो किसान के ऊपर 28% जीएसटी लगा रखी है। इससे ज्यादा खतरनाक और दुखदायी क्या चीज होती तो पैसा टैक्स का है। एक ही चीज का 4 जगह पैसा देते हैं। तो निरोगी राजस्थान कोई नाम है, उसमें सहयोग करना चाहिए और व्यवस्था सुधारना चाहिए। एसएमएस हमारा प्रमुख आज भी दिल्ली के बाद उत्तरी भारत में एसएमएस की बहुत बड़ी वो है, जिसको पहचान कहते हैं। यहाँ बाहर के भी पेशेंट आते हैं। इसकी व्यवस्था कैसे सुधरे या दुर्दशा कैसे सुधरे, प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे सफाई हो ताकि लोग आकर्षित हों। और यहाँ जितना सस्ता और सुलभ आज हमारे को चिकित्सा मिल रही है, शायद अधिकतर चिकित्सालय में नहीं मिल रही। केवल राजस्थान के नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल अरब तक, पंजाब तक से लोग आते हैं। यहाँ पेशेंट्स आए हैं। हाँ। और हार्ट पे अपना ऑपरेशन करवा के गए हैं। इसकी व्यवस्था कैसे सुधरे, सरकार इसको ठीक कर दे तो हम तो बहुत आगे बढ़ जाए, हमारा बहुत कुछ हो जाए। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है, वो जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहे, यही मैं देखना है, इसी को ठीक करना है। जी, सबसे बड़ी बात है, आपका साफ कहना है कि
चिकित्सालयों की सुविधा, उनमें संसाधन, उनकी स्थिति के सुधार के साथ साथ जो ढल रहा है उसमें भी सुधार होना चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक। ऊपर से लगा नीचे तक ही नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि उनको एक तरह से ये जो राजनीतिक दखल खत्म हो जाए तो यहाँ तो सफाई भी हो जाएगी और यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा और छोटी से छोटी बात की खामी को भी दूर कर लिया जाएगा। मतलब अच्छे डॉक्टर से आज एसएमएस के डॉक्टर्स वर्ल्ड फेम डॉक्टर्स हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं, यहाँ के डॉक्टर्स वो निकल के गए हैं। लेकिन आज जिस तरह से चिकित्सालयों की दशा है, प्राइवेट जिस तरह से ये सेंटर्स खोले जा रहे हैं, उनमें चिकित्सक वो आ रहे हैं जो ट्रेंड नहीं है। मैं लौट रहा हूं आपके पास में श्याम जी। जनरली आफ्टर बजट जो डिपार्टमेंट्स के हिसाब से डिमांड आती है उस पे जनरली पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट पे चर्चा होती है बरसों बाद में, या तो कोई बहुत बड़ी बीमारी हो रही है जिसपे कि चलिए सदन में चर्चा के लिए 2 घंटे का टाइम रख दिया, 1 घंटे का टाइम रख दिया, आधा घंटे का टाइम रख दिया, वो चर्चाएं तो देखी हैं। लेकिन पर्टिकुलर एजेंडे में करके ही डिमांड की तरह पूरा एक योजना पे इतनी लंबी चर्चा मैंने जनरली देखी नहीं है। जो मेरे को एक एक्सपीरियंस 22-23 साल असेंबली से देख रहा हूं, पहली बार मैं ये देख रहा हूं। तो सरकार खुल करके सुझाव जानना चाहती है जनप्रतिनिधियों को, या और उसका असर क्या है ये जानना चाहती है। तो एक ये कहें कि एक बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म सरकार ऐसा उपलब्ध करा रही है जो सरकार का बड़प्पन कहा जाए, या फिर कहें कि एक नवाचार है सरकार का भी इसमें कि चले हम चर्चा कराना चाहते हैं इस पे कि हमारी ये योजना है, ऐसा कुछ माने इसे? सरकार की भावना की शुद्धता भी हो सकती है। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि अपने यहाँ साथ में नारायण जी बहुत सीनियर और उपाध्यक्ष रहे हैं, इनको तो जानकारी है। कई स्थितियां ऐसी है कि परिवहन विभाग और आपके स्वास्थ्य विभाग दोनों विभाग महत्वपूर्ण है और मेरे को लगता है कि ये अभी चर्चा करा करके फिर ये डिमांड में शायद विभाग नहीं आएंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियां जो घटना घटी है, आज भी परिवहन विभाग में खुद बोले थे नारायण जी, मेरे को याद है अच्छी तरह से कि क्या कहना चाहते थे। लेकिन जो स्थितियां बन रही है अब, क्योंकि इस तरह की स्थितियों में आज भी जिस प्रकार की चर्चा में मेरे को नहीं लग रहा कि कोई विधायक खुल करके ढंग से कोई निरोगी राजस्थान पे, निरोगी राजस्थान, क्योंकि बजट में मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे और राइट टू हेल्थ वाले में बार बार कह रहे थे आप राइट टू हेल्थ लेके तो आ जाओगे, उसको लागू कैसे करोगे? क्योंकि आपके मौजूदा जो मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप खुद वेंटिलेटर पे है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आज का चर्चा कराना तो ठीक है, विधायकों की अपनी गुबार निकल जाए तो स्थिति ठीक हो जाए, कुछ ठीक हो नहीं हो, क्योंकि विधानसभा में चर्चा करने के बाद रिजल्ट क्या आता है ये तो रामनारायण जी खुद बताते हैं। क्योंकि विधानसभा की जो अहमियत पहले थी कि चर्चा हो जाती थी, उसके बाद कुछ डिसीजन निकलते थे, लेकिन डिसीजन आज देखिएगा कि बहुत सारी चीजों में डिसीजन नहीं, खुद विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय और निर्देश देने पड़ रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हम ध्यान आकर्षण पे पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाते। तो इन चर्चाओं का क्या होगा नारायण जी? क्योंकि परिवहन पर उस दिन चर्चा हुई थी, उसके बाद आज भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल खुला। अब क्योंकि विधायकों के काम होते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से कि आज कह रहे थे कि बाबा रामदेव के पास ना तो इतनी गाय है ना उतनी है, इतना देशी घी कहाँ से लाते हैं, उसकी जांच करो। ये सत्ताधारी विधायकों ने भी मांग रखी कि इतना सारा आता कहाँ से है उनके पास घी, तो इसलिए जांच कराई जानी चाहिए। मिलावट वाली में बात कर रहे, कहा गया कि मिलावट के कारण बीमारियां हो रही है, कैंसर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये सब निरोगी राजस्थान का एक पार्ट है। हम वही बात कर रहे थे कि देखिए न्यूट्रिशन, फूड, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, सुबह लोग घूमने के लिए जाएं, पोल्यूशन फ्री उनको एनवायरमेंट मिलना चाहिए, आप शुद्ध खान पान, निरोगी राजस्थान के साथ में ही मुझे लगता है कि खाद्य विभाग की जो कार्रवाई है उनको जोड़ना चाहिए। या मुख्यमंत्री ने एक बार कुछ इस तरह के क्लू भी दिए कि मिलावटी जो आप खाना खिला रहे हैं, दवाइयों की भी हम चर्चा कर चुके हैं यहाँ पे कि दवाइयां भी, नकली दवाइयां मिल रही हैं लोगों को। नहीं, आज ये भी कह रहे थे मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा कि हम कठोर कानून लाने वाले हैं इस विधानसभा सत्र में, मेरे को लगता है लाना चाहिए। देखिए अभी आज वो कह रहे थे कि हम दवाई तो लेते हैं, कारगर नहीं हो पाती, इसका मतलब सरकारी सप्लाई हो रही है, उसकी निश्चित रूप से टेस्ट कराएं, जांच कराई जानी चाहिए। रामनारायण जी खुद भी इस पर खुद मानेंगे कि हम थोड़ी अच्छी कंपनी की दवाइयां खरीदें, हमारे यहाँ जो बन रही है उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। सरकारी वो भी है अपने यहाँ फार्मेसी बनती है, लेकिन क्वालिटी चेक होनी चाहिए, क्योंकि हम पैसा खर्च करें, कुछ थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्च कर देंगे तो गरीब जनता को वो दवाई मिलती है और उसका प्रभाव भी गरीब जनता को
होता है। इसलिए अच्छी दवाई मिले, सही दवाई मिले, गंभीर बीमारियों को दवाइयां सही ढंग से मिले, घोषणा तो हो रही है। लेकिन विधायकों की शिकायत थी कि विधायक कह रहे थे कि गंभीर बीमारियां हो रही है, उसकी बीमारियों का इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, अस्पतालों में दवाइयां पहुंची नहीं है। कहने को है कि कैंसर का, हार्ट का, सबका इलाज और दवाइयां फ्री देने की बात कही है, मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है फ्लोर पे, लेकिन उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं हो पा रहा, नीचे जिला स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए आज की चर्चा तो सार्थक थी, लेकिन चर्चा का निर्णय कितना अच्छा निकल पाएगा। आज जेके लोन अस्पताल की घटना की किसी विधायक ने ढंग से चर्चा नहीं की, कोटा वाले ने नहीं की, ना बूंदी वाले ने की, ये तो खुद भी कहाँ चर्चा की, मेरे को नहीं दिख रहा था। कारण यह है कि आपस में तालमेल है कि मेरा काम कर दो, अपना काम कर दो, असली चीजें साथ में नहीं आए। इसलिए मैं प्रतिपक्ष के नेताओं और प्रतिपक्ष के विधायकों को कहना चाहता हूं कि आप तो खुल के बोलो, जो कमियां है उसको सामने लाओ। सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी अगर कमियां दूर करने के लिए लाएंगे, लेकिन क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ जहां जुड़ जाते हैं, इसलिए विधायक वो खुल करके नहीं बोल रहे। तो विधानसभा का फ्लोर इसलिए नहीं होता है। आपको टाइम दिया जा रहा है, तो अपने क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश में इस व्यवस्था को बेहतर तरीके कैसे लागू हो, उस पर आपको सुझाव भी देने चाहिए और मांग करनी चाहिए सरकार से। आने वाले समय मेडिकल कॉलेज 15 लेके आए, अच्छी बात है, 900 पीजी की आप लिया है सीटें, अच्छी बात है, लेकिन आप क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की क्या व्यवस्था, डॉक्टर है नहीं, नर्स है नहीं, ये साफ तौर पे आज कहा गया कि जो पीपीपी मोड पर हॉस्पिटल दिए थे उनको वापस लो, वहां पे डॉक्टर लगाने में सीएमएचओ बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार है। इसलिए सीएमएचओ पद पर प्रशासनिक अधिकारी को लगाए जाने चाहिए, डॉक्टर्स को नहीं। मैं एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे श्याम जी कि देखो दोनों तरफ से हैं, तो कुछ विधायक के कुछ अच्छी योजनाओं को अप्रिशिएट भी करते हैं कि हाँ पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके भी कुछ खामियां गिनाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो निरोगी राजस्थान, देखिए अगर खामियां सरकार को सुननी चाहिए, अगर हैं तो उन्हें दुरुस्त कैसे कर सकते हैं, हो सकता है कुछ अच्छे सुझाव हो जिन्हें दुरुस्त किया जा सकता है, तभी आपकी योजना सफल हो पाएगी। केजरीवाल एक उदाहरण के रूप में है, मोहल्ला क्लिनिक की बड़ी मखौल उड़ाया जाता था, लेकिन वही मोहल्ला क्लिनिक ने वोट में इलाज करके और वापस केजरीवाल को बैठा दिया। तो कुछ ऐसे सुझाव या कुछ चीजें कहें कि जो हाँ बिल्कुल गंभीरता से ली जा रही हैं या गंभीर हैं, क्योंकि अभी एक बात नीचे से लेकर के मंत्री तक विभाग के मुख्यमंत्री होते हैं। रामनारायण जी ने एक सवाल खड़ा किया कि सिस्टम जो है उसको भी दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। देखिए रामनारायण जी क्योंकि उस सरकार के हिस्सेदार हैं, सत्ताधारी पार्टी के विधायक, वरिष्ठ विधायक हैं, ये खुद विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, तो ये तो मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से सलाह भी दे सकते हैं और इनकी सलाह ऐसा नहीं मानी जाएगी। ये अगर पत्र लिखे उस पत्र को हमको दें तो हम इनका बकाएंगे कि देखिए मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिए थे, उन्होंने बजट में माने नहीं माने, हम इनका सहयोग कर सकते हैं। लेकिन ये पहल करें तो निश्चित रूप से इसमें बदलाव आ सकता है। आज देखिएगा कि रीटा चौधरी भी एक बहुत अच्छी बात करी थी कि शहर में तो क्लिनिक खोल लो, आप मोहल्ला क्लिनिक खोलो, गाँव में तो आप मोबाइल यूनिट भेजो जिससे कि हमारा भला हो सके, क्योंकि वहां मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं करेगा। रुकना नहीं चाहते हैं डॉक्टर, तो चले एटलीस्ट जिला मुख्यालय से कम एक एक बेल्ट में तो जाएं, कुछ ऐसी मोबाइल वैन्स वगैरह बनानी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, कुछ जगह पे है भी, हाँ बस में राजस्थान में संचालित है कुछ, उसका उपयोग ढंग से नहीं हो पा रहा। आप देखिएगा मैं तो ये गया था कि एक जगह प्राइवेट अपने पीपल को एक ब्यावर के पास में एक वो बनाते हैं, उनके पास 4-5 वेन है, पूरी ऑपरेशन वगैरह सब कुछ करके आ जाते हैं वो। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनका उपयोग ले लो, कुछ तरह से करिए, इस तरह की वैन होनी चाहिए, यूनिट होना चाहिए कि जिसमें ऑपरेशन भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, सारी चीज हो जाए, है तैयार की जा सकती है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। चलिए श्याम जी मैं माफी चाहूंगा, तो कुल मिलाकर के निरोगी राजस्थान सरकार के एक बड़े एजेंडे में है। और जैसे मैंने कहा भी कि सरकार का जब 1 साल 17 दिसंबर 2019 को पूरा हुआ, उसी दिन इसे लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि शुद्ध खान पान हो, शुद्ध हवा मिले, सही दवा मिले और स्थितियां ऐसी बनाने की कोशिश की जानी चाहिए कि लोग बीमारी ना हो, तभी राजस्थान निरोगी रहेगा। एजेंडा बहुत अच्छा है, हर कोई चाहता भी होगा कि निश्चित रूप से लागू होना चाहिए, लेकिन सरकार किस तरह से उसे एग्जीक्यूट कर पाती है और उसकी मॉनिटरिंग कर पाती है, यह सबसे बड़ा सवाल होगा और यही इसके सफलता का आधार है। अगर सही तरीके से इसकी मॉनिटरिंग होती रही और इसको लागू कराने की परंपरा ठीक रही, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं, खासकर हेल्थ को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।